नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हुवल्लज़ी युसल्ली अलैकुम व मलाइकतुहु लियुखरिजकुम मिनज़ ज़ुलुमाति इलन नूर व काना बिल मुमिनीना रहीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हर किस्म की हम्दो सना अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए और बेशुमार दरूद व सलाम जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी के लिए अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि मौला जिनकी दुआओं का आज जिक्र करने लगे हैं उनकी दुआओं में हमें भी शामिल फरमा और उनकी दुआओं का हमें भी हकदार बना। कायनात के अंदर बहुत सारे लोग हैं और जब उनको को कामयाबी मिल जाती है ना तो इस बात का तज़किरा करते हैं कि मेरे साथ मेरी माँ की दुआएं हैं, मेरे साथ मेरे बाप की दुआएं हैं। बाज़ दफ़ा कहते हैं मेरे साथ मेरे माँ बाप की दुआएं हैं, बाज़ दफ़ा कहते हैं मेरे साथ मेरे बड़ों की दुआएं हैं। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि उसकी नेकी को देख के, उसकी अच्छाई को देख के तो सब कहते हैं हमारी दुआएं आपके साथ हैं। और जब ऐसा कहें ना माँ बाप बच्चे को चलते हुए कि बेटा आप जाएं, आपके साथ माँ बाप की दुआएं हैं। बड़े कहें, चचा ताए कहें, वो ये बात कहें कि हम आपके साथ हैं, आपकी हमारी दुआएं आपके साथ हैं, तब इंसान का दिल बड़ा हो जाता है। और इसी तरीके से अगर गली के, मोहल्ले के लोग, वतन के लोग, बस्ती के लोग ये बात कहें कि हमारी दुआएं आपके साथ है तो उसका दिल इससे भी बड़ा हो जाता है। लेकिन क्या ही कहने उन लोगों के कि जिनके बारे में रब्बे कायनात फरमाते हैं कि कुछ ऐसे लोग भी हैं कि उनके लिए फरिश्तों की दुआएं होती हैं। वो ऐसे काम करते हैं कि उनके काम करने के ऊपर, उनकी नेकी के ऊपर, उनकी अच्छाई के ऊपर फरिश्ते उनको दुआएं देते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत के कुरान ने बयान फरमाया वल्लज़ी युसल्ली अलैकुम, तुम्हारा रब वो है युसल्ली अलैकुम जो तुम्हारे ऊपर दरूद भेजता है, जो तुम्हारे ऊपर अपनी रहमत करता है। युसल्ली का मतलब है रहमत, जो तुम्हारे ऊपर अपनी रहमत करता है, अपनी रहमत भेजता है। फिर फरमाया व मलाइकतुहु, और उसके फरिश्ते भी तुम्हारे लिए रहमत की दुआ करते हैं। कौन सी रहमत की? वो ये दुआ करते रहते हैं हर वक्त अल्लाह ताला के बंदों को देख के, इंसानों को देख के, चाहे वो मर्द हो चाहे औरतें हों, वो फरिश्ते इंसानों के लिए दुआ करते हैं। कहते मौला लियुखरिजकुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर, कायनात के जितने इंसान है ना इन सबको गुमराही के और जलालत के अंधेरों से निकाल के नूर की रोशनी की तरफ ले जा। नूर यानी तौहीद की रोशनी की तरफ ले जा, दीने हक की रोशनी की तरफ ले जा, इनको सिराते मुस्तकीम की तरफ ले जा। तो फरमाया कि ये फरिश्ते हर वक्त दुआ करते हैं और मौला करीम अपने बंदों के साथ बड़ा ही मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। ये जो फरिश्ते हैं ना इनको अल्लाह ताला ने, ये अल्लाह ताला की मखलूक है, इनको अल्लाह ताला ने बसाया आसमानों के ऊपर। इनका काम पता क्या है? इनका काम यह है कि हर वक्त अल्लाह ताला की तस्बीहात बयान करना, उसकी तारीफात बयान करना, उसकी तहलीलात बयान करना। हर वक्त ये अल्लाह ताला की इबादत में लगे रहते हैं। कोई तस्बीहात बयान कर रहा है, कोई क़याम के अंदर खड़ा है, कोई रुकू में झुका हुआ है, कोई सजदे में गिरा हुआ है। तरह तरह की इबादत ये अल्लाह ताला की करते हैं। तो अल्लाह के कुरान ने फरमाया युसब्बिहून अल-लैला वन-नहार ला यफ्तुरून, ये दिन और रात कोई भी वक्त हो ये अल्लाह ताला की तस्बीहात बयान करते हैं, अल्लाह ताला की तारीफात बयान करते हैं। ला यफ्तुरून, ये अल्लाह ताला की तारीफात बयान करने में, उसकी तस्बीहात बयान करने में, उसकी इबादत करने में, उसके सामने झुकने में, रुकू करने में, सजदा करने में, क़याम करने में ला यफ्तुरून को सुस्ती नहीं करते, किसी तरह की कोई कमी नहीं करते। लिहाजा हमारे मुआशरे के अंदर, इस दौर के अंदर इंसानों में से कोई इंसान ऐसा हो जिसका हमें पता चल जाए कि इंसान जो है ना 5 वक्त की नमाज अदा करता है, साथ में हमें अगर ये पता चल जाए ना कि तहज्जुद का भी वो एहतमाम करता है, तहज्जुद भी अदा करता है, तो हम इंसान कोशिश करेंगे कि जब भी उससे मिले तो उसे ये बात कहते हैं कि दुआओं में याद रखना। यानी हम जो सिर्फ फर्ज की अदायगी करते हैं, अगर किसी तहज्जुद पढ़ने वाले का पता चल जाए, किसी आलम का पता चल जाए, किसी कुरान पढ़ने और पढ़ाने वाले का पता चल जाए तो हम ये समझते हैं ये इतनी हमसे ज्यादा इबादत करता है, लगता है हमसे ज्यादा रब के करीब होगा। और फिर हम उसे ये बात कहते हैं कि हमारे लिए दुआ करना,
क्या ही खूब है किस्मत उन लोगों की कि वो फरिश्ते, वो अल्लाह की मखलूक जो दिन और रात अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, जो दिन और रात क़याम में, रुकू में, सुजूद में रहते हैं, अल्लाह ताला के मुकर्रब हैं, यहां तक कि इतनी इबादत करते हैं और अल्लाह ताला के हर हुक्म को इतना मानते हैं कि रब ने खुद अपने कुरान के अंदर ऐलान फरमाया ला यासून अल्लाह मा अमरहुम व यफअलून मा युअमरून, मैं रब्बे कायनात जो भी उन्हें हुक्म देता हूं उस हुक्म की नाफरमानी नहीं करते। हमसे तो तहज्जुद पढ़ के भी, फर्ज पढ़ के भी, रोजे रख के भी, कुरान पढ़ के पढ़ा के भी नाफरमानियां हो जाती जबकि उनसे कोई नहीं होती। फिर इसका ये मतलब है कि वो रब के ज्यादा नजदीक है। अगर एक तहज्जुद गुजार को हम ये समझते हैं कि वो रब के नजदीक है, हम उसे दुआ का कहें, तो फिर फरिश्ते जो अल्लाह की नाफरमानी करते ही नहीं है और हर वक्त इबादत में लगे हुए है भी रब के करीब, तो वो रब के ज्यादा नजदीक है, रब के ज्यादा मुकर्रब है, रब के ज्यादा पसंदीदा है, क्योंकि वो नाफरमानी करते ही नहीं। तो इसलिए हमारा हक बनता है कि हम ऐसे काम करें जिन कामों के करने की वजह से हम फरिश्तों की दुआओं के हकदार बन जाएं। हम ऐसे हो जाएं कि वो फरिश्ते हमारे लिए दुआएं करें, और ये दुआएं फरिश्तों से करवाने के लिए उन्हें कहना नहीं पड़ता कि आप हमारे लिए दुआ करें, बल्कि हदीस के अंदर आता है बाज मामलात, बाज काम ऐसे हैं जो उन्हें दुआ करने के ऊपर मजबूर कर देते हैं। बाज हमारी हरकतें, हमारी आदत, हमारे काम ऐसे हैं जो इनको इस बात के ऊपर मजबूर कर देते हैं कि वो अल्लाह के बंदों के लिए बख्शिश की दुआ करें, रहमत की दुआ करें, तौबा की कबूलियत की दुआ करें। और ये याद रखें, दुआ इंसान पता कब करता है, किसके लिए करता है? तब करता है जब मोहब्बत होती है, उसके लिए करता है जिससे मोहब्बत होती है। जिसको कोई इंसान जानता नहीं, पहचानता नहीं, उससे मोहब्बत नहीं, तो उसके लिए दुआ क्या करनी। लिहाजा इंसान जिससे मोहब्बत करता होगा, जिससे चाहत होगी, जिससे प्यार होगा, इंसान दुआ भी उसी के लिए करेगा। अब ये देखिए, फरिश्तों से हमारा लेन देन तो है कोई कि हमारे वो हमसाए हैं, हमारा उनसे कोई लेन देन है, हमारा उनके साथ बड़ा अच्छा सलूक है, उनका हमारे साथ बड़ा अच्छा सलूक है, इसलिए वो हमारे अखलाक से, हमारे किरदार से मुतासर होके, हमारे हुस्न सलूक से, हमारे हुस्न अखलाक से मुतासर होके उन्होंने खुद को ऐसा बना लिया है कि वो हमारे लिए दुआएं करते हैं। नहीं, हमारा उनसे कोई लेन देन ही नहीं, हमारा उनसे कोई वास्ता ही नहीं, लेकिन इसके बावजूद फिर भी सही बुखारी की हदीस है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि फरिश्ते इंसानों से मोहब्बत करते हैं। पता कब करते हैं? अब जब वो इंसानों से मोहब्बत करते हैं ना, तब इंसानों की अच्छी आदत, अच्छा अखलाक, हुस्न सलूक, उनका इबादत करना, उनका नमाज पढ़ना, उनका अपनी हिफाजत करना, हर चीज को देखना, हकूकुल्लाह अदा करना, हकूकुल इबाद अदा करना, उन फरिश्तों को इतना अच्छा लगता है कि वो मोहब्बत करने पे मजबूर हो जाते हैं। और जब वो मोहब्बत करते हैं ना, फिर उनकी मोहब्बत उनको इस बात के ऊपर मजबूर कर देती है कि वो इंसानों के लिए दुआ खैर करें, फिर वो इंसानों के लिए दुआ करते हैं। अब सही बुखारी की हदीस है, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब इंसान अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत के फराइज को अदा करते हैं, हर खुशी में, हर गम में, हर दिन में, हर रात में, जिंदगी के हर लम्हे के ऊपर अल्लाह की फरमा बरदारी करते हैं, उसके हुक्मों को मानते हैं और उसकी इताअत करते हैं, अपनी जिंदगी का एक एक लम्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात के मुताबिक गुजारते हैं, तो ये तमाम मामलात, ये तमाम फराइज की अदायगी, इन तमाम नवाफिल की अदायगी, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो इताअत है ना, ये इंसान को रब के करीब करती है। जब इंसान रब के करीब हो जाता है ना, तो मौला करीम को अपने बंदे से मोहब्बत हो जाती है। मौला करीम को क्या हो जाती है? अपने बंदे से मोहब्बत हो जाती। याद रखें, जब किसी छोटे को बड़े से मोहब्बत हो तो अहमियत इसमें नहीं, अहमियत इसमें होती है कि किसी बड़े को छोटे से मोहब्बत हो। एक इंसान आम है, वो अपने MNA MPA से वो मोहब्बत करता है,
تو وہ ایک چھوٹا ہے، اس کے دل کے اندر اس کے کوئی کردار کی وجہ سے، اس کی خدمات کی وجہ سے محبت ہوگی۔ تو شان کی، اہمیت کی، حیثیت کی بات تب ہوتی ہے جب وہ ایم پی اے، وہ ایم این اے خود اس غریب سے محبت کرے، خود اس کے دروازے کے اوپر آئے۔ تو لہٰذا جب ہماری اطاعت اتنی ہو جاتی، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری اتنی ہو جاتی کہ ہم رب کے قریب ہو جاتے ہیں نا، تب رب کائنات خود اپنے بندے سے محبت کرتے ہیں۔ اب یہ خوش قسمتی نہیں تو اور کیا ہے کہ اللہ رب العزت زمین و آسمان کا مالک، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جس کی یہاں بھی بادشاہی اور وہاں بھی بادشاہی، جس کو بقا ہے فنا نہیں، جس نے مٹنا نہیں، جس نے ختم نہیں ہونا، لہٰذا وہ رب کائنات اپنے بندے سے جب محبت کرتا ہے نا، تو محبت کر کے نا پھر جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو اطلاع دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے جبریل پکار کے، ندا کر کے، اعلان کر کے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے جبریل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے کر۔ کس کو کہتے ہیں؟ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ اور یاد رکھیں یہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے وہ فرشتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک کے اندر روح القدس کا لقب عطا فرمایا ہے۔ یہ وہ فرشتے ہیں جو کم و بیش 1,24,000 پیغمبروں کی طرف وحی لے کے آئے۔ یہ اتنے معزز فرشتے، اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کا، بندی کا چہرہ اتنا اطاعت سے پسند آ جاتا ہے کہ رب کائنات جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو کہتے ہیں میرے جبریل فلاں بندے سے میں محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ اب جبریل علیہ الصلوۃ والسلام بھی محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کے فرشتے لا تعداد، بے حساب، تو کیا تمام فرشتوں میں سے صرف یہی محبت کرتے؟ نہیں، پھر جب جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو محبت ہو جاتی ہے نا، پھر وہ آسمان کے اندر اعلان کر دیتے ہیں، کہتے ہیں آسمان پہ بسنے والے تمام فرشتوں اعلان سن لو، رب کائنات فلاں فلاں انسان سے محبت کرتے، مجھے بھی محبت کرنے کا کہا، اب میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ بھی اس بندے سے محبت کریں۔ پھر پتہ اس انسان سے جو محبت ہے اللہ رب العزت کی، جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کی، فرشتوں کی، اس کا اندازہ پتہ کہاں سے ہوتا ہے؟ اس کا اندازہ یہاں سے ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت پھر اس بندے کی زمین کے اوپر مقبولیت کروا دیتے ہیں، اس کی دین میں شہرت ہو جاتی ہے، لوگوں کے رشتے اس سے ہوتے بھی نہیں پھر بھی اس کو پہچاننے لگتے ہیں، لوگوں کا اس شخص سے کوئی خون کا، کوئی رشتے کا، کوئی برادری کا کوئی رشتہ ناتا نہیں ہوتا، پھر بھی اس سے پیار کرنے لگتے ہیں۔ مولا کریم جس بندے سے محبت کرتے ہیں، پھر اس بندے کی محبت اپنے فرشتوں کے دلوں میں بھی اور زمین پہ بسنے والے ہر انسان کے دل میں اس انسان کی محبت ڈال دیتے ہیں۔ اب جب محبت اتنی ہو جاتی ہے نا، تو حدیث کے اندر آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زمین پہ جب مبعوث ہوئے، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا، 40 برس کی عمر میں نبوت عطا کی، وقتاً فوقتاً قرآن پاک کا نزول ہوا، جبریل علیہ الصلوۃ والسلام اس قرآن کو لے کے آئے، تو اس قرآن میں اللہ تعالیٰ نے پھر ان آیات کو بھی نازل فرمایا، الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا۔ کائنات کے لوگوں، وہ لوگ یحملون العرش، جنہوں نے رب کائنات کا عرش اٹھایا ہوا ہے، کتنے ہی خوش قسمت ہیں وہ۔ اور یہ کون لوگ ہیں؟ فرشتے، وہ فرشتے جنہوں نے رب کائنات کا عرش اٹھایا ہے، اور ومن حولہ، وہ فرشتے جو اللہ تعالیٰ کے تخت، اللہ تعالیٰ کے عرش کے ارد گرد کھڑے، چپ چاپ ہی کھڑے نہیں، یسبحون بحمد ربہم، اپنے رب کی تعریف بھی کرتے ہیں، تسبیح بھی بیان کرتے۔ کون؟ جنہوں نے عرش اٹھایا اور جو عرش کے ارد گرد کھڑے، وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی تسبیح بھی بیان کرتے ہیں اور تعریف بھی بیان کرتے ہیں، اور ساتھ پتہ کیا کرتے ہیں؟ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، وہ رب کائنات کے اوپر ایمان بھی لاتے ہیں، وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور وہاں عرش اٹھائے ہوئے کھڑے ہیں، عرش کے ارد گرد کھڑے ہیں، اور کھڑے ہو کے وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والوں کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ اب یہ ہم سے ان کی محبت ہے جو ان کو اس بات کے اوپر مجبور کر رہی ہے کہ وہ ہمارے لیے دعا کرے۔
मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारा लेना देना तो उनसे है कोई नहीं कि हमने उनकी कोई जरूरियात को पूरा किया हो, उनको कोई तोहफा दिया हो, कोई गिफ्ट दिया हो जिसने उनको हमारे लिए दुआ करने पे मजबूर किया। नहीं, हमारी ये अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करना, फराइज की अदायगी करना, इससे उनको मोहब्बत हो जाती है और इस मोहब्बत की वजह से वो अल्लाह के बंदों के लिए बख्शिश की दुआ करते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि एक वो इंसान जो तहज्जुद पढ़ता हो, हमें ये यकीन होता है कि ये बंदा तहज्जुद पढ़ता है, रात के आखिरी पहर में अगर मेरे लिए दुआ करेगा तो मौला करीम कबूल फरमाएंगे। इसी तरह हज और उम्रा करने वाले जो लोग हैं, जब जाते हैं तो हम उनसे दरखास्त करते हैं इस बात की कि आप उस वक्त रब के घर में होंगे, हरम में होंगे, वहां जाके हमारे लिए दुआ करना। क्या मतलब इसका? हमारी ये बात कहने का मतलब ये होता है कि लगता इस तरह है कि ये रब के घर में जाके हमसे ज्यादा रब के करीब होंगे और इनके गुनाह माफ हो जाएंगे। अगर एक इंसान के गुनाह कम होने की वजह से हम ये उम्मीद करते हैं कि मेरे हक में उसकी दुआ कबूल हो जाएगी, तो याद रखें वो फरिश्ते जिनका गुनाह ही कोई नहीं है, जब वो दुआ हमारे लिए करेंगे तो मौला करीम जरूर कबूल फरमाएंगे और जब अल्लाह ताला कबूल फरमाएंगे हमारे गुनाहों की बख्शिश हो जाएगी। फरमाया वयस्तगफिरून लिल्लज़ीना आमनू, वो ईमान वालों के लिए बख्शिश की दुआ करते हैं, कहते हैं रब्बना वसिअत कुल्ल शैइन रहमा, ऐ हमारे रब तूने हर चीज को अपने रहमत के घेरे में ले लिया है और इल्म में ले लिया है। फगफिर लिल्लज़ीना ताबू, अल्लाह उन लोगों को माफ कर दे, उनके गुनाह बख्श दे, उनकी कुताहियों से दरगुजर फरमा, उनकी खताएं मिटा दे, किन की ताबू जो तुझसे तौबा करते हैं, जिन्होंने हाथ फैला के अपने गुनाहों का इतराफ कर लिया, मान लिए, कह दिया मौला हमने इतने इतने किए। मौला जब वो इतराफ कर रहे हैं तो तू उनकी तौबा कबूल फरमा। इसका ये मतलब है कि जब हम तौबा कर रहे होते हैं, अपने दामन के अंदर गुनाह लेके जाते हैं, रब के हुजूर रखते, मौला ये भी है, शर्मिंदगी बड़ी है इसके ऊपर, हम दुआ कर रहे होते हैं, फरिश्ते दरखास्त कर रहे होते हैं कि मौला कबूल फरमा ले, इसकी तौबा को कबूल फरमा ले, इसके ऊपर रहमत फरमा। फरमाया वत्तबाउ सबीला का, वो लोग जो तेरे रास्ते की पैरवी करते हैं, तेरी इत्तिबा करते हैं, तेरे रसूल की फरमा बरदारी करते, वक़ीहिम अज़ाबल जहीम, मौला हमारी दुआ है उनको जहन्नुम के अजाब से आजाद फरमा। अब ये कौन कह रहे हैं? फरिश्ते इंसानों के लिए, फरिश्ते अल्लाह के बंदों के लिए, फरिश्ते दुआ कर रहे हैं और साथ कहते हैं रब्बना व अदखिलहुम जन्नात यादनी निल्लती वाताहुम, ऐ अल्लाह वो जन्नतें जो तूने बनाई है ना, तो हम दुआ करते हैं कि इनको जहन्नुम से आजाद फरमा के वो जन्नतों का दाखिला अता फरमा। खुशकिस्मती की बात है ना कि फरिश्ते हमारे लिए दुआ करें, लेकिन ये दुआ लेने के लिए हमें वैसा बनना पड़ेगा, वैसा होना पड़ेगा, वैसा किरदार अपनाना पड़ेगा, उस तरह हमें अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी करनी पड़ेगी, हमें रब के करीब होना पड़ेगा। हदीस के अंदर आता है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तिरमिज़ी की हदीस है, फरमाया अल्लाह ताला खुद भी दुआ करते हैं, अपनी रहमत भेजते हैं, फरिश्ते भी रहमत की दुआ करते हैं, जमीन और आसमान के अंदर हर चीज दुआ करती, किन के लिए? अब मैं आपको बताने लगी हूं कि हम कैसे बने तो फिर हमें फरिश्तों की दुआएं मिलेंगी। फरमाया अल्लाह ताला अपनी रहमत करते हैं, फरिश्ते रहमत की दुआ करते हैं और जमीन और आसमान के अंदर जो कुछ है सब उन लोगों के लिए दुआ करते हैं। और ये बात कह के ना नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जमीनों आसमान के अंदर जो कुछ है वो सब उस बंदे के लिए दुआ करता है, यहां तक कि बिल के अंदर चींटी भी, पानी के अंदर मछली भी। खुशकिस्मती नहीं तो और क्या है कि हमारे लिए चींटियां तक दुआएं करें, हमारे लिए पानी के अंदर, समंदर के अंदर, दरियाओं के अंदर बहने वाली जो मछलियां वो हमारे लिए दुआ करें। फरमाया उनके लिए दुआ करती, किन के लिए? जो खैर की तालीम देते हैं, जो भलाई की तालीम देते हैं, जो दीन सीखते और सिखाते हैं, जो कुरान सीखते और सिखाते हैं, उनके लिए अल्लाह ताला अपनी रहमत भेजते हैं, फरिश्ते रहमत की दुआ करते हैं, जमीनों आसमान के अंदर जो भी हैं वो सब उनके लिए दुआ करते हैं, यहां तक कि बिलों के अंदर चींटियां भी, पानी के अंदर मछलियां भी, दीन सीखने और सिखाने वालों के लिए।
अल्लाह ताला हमें उन सब में शामिल फरमाए, इसलिए कि आज हम दीन सीखने और सिखाने के लिए इकट्ठी हुए हैं। अल्लाह ताला हमें उनमें शामिल फरमाए कि जिनके लिए फरिश्ते दुआएं करते हैं, जिनके लिए चूंटियां करती हैं, जिनके लिए जमीन व आसमान की हर मखलूक की दुआ करती है। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह बयान फरमा दिया कि जो खैर की तालीम देते हैं, अब हमें हर वक्त खुद को इस बात के लिए तैयार रखना चाहिए कि कोई वक्त, कोई लम्हा ऐसा मेरे हाथ से ना जाए कि जब मुझे पैगाम आए, कोई ऐलान सुने कि फलां जगह के ऊपर दीन सिखाया जा रहा है, मेरी कोशिश हो कि मैं वहां जाऊं, ताकि इन दुआओं की मुस्तहिक मैं बन जाऊं, मैं सीखूं भी, मैं सिखाऊं भी। अब ये दुआएं लेने के लिए हमें ऐसा होना पड़ेगा। फिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, सही बुखारी की हदीस है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स, चाहे वो मर्द हो चाहे औरत हो, अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए, फरमाया जो शख्स नमाज फर्ज अदा करने के बाद, फर्ज नमाज 5 नमाजें वो अदा करने के बाद, जो भी इंसान नमाज की अदायगी के बाद अपने नमाज की जगह के ऊपर बैठा रहे, यानी जिस जाए नमाज के ऊपर नमाज पढ़ी वहीं बैठा रहे, अब वहां बैठ के बातें नहीं करनी, वहां जितनी देर के लिए बैठना है ना, उतनी देर में अल्लाह रब्बुल इज्जत का जिक्र करना, अल्लाह ताला का जिक्र करना। वो अज़कार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाए कि आपने ये इतनी दफा पढ़ना है, ये इतनी दफा पढ़ना है, वो सारे अज़कार पढ़े, अल्लाह ताला का जिक्र करे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फरिश्ते पता क्या करते हैं, बंदा बैठा हुआ अल्लाह का जिक्र कर रहा है, सुबहान अल्लाह पढ़ रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ रहा है और अल्लाहु अकबर पढ़ रहा है, कहीं आयतुल कुर्सी की तिलावत कर रहा है, तो वो अल्लाह का जिक्र कर रहा है, जबकि फरिश्ते जो है ना उसके लिए रहमत भी मांगते हैं, उसके लिए बख्शिश भी मांगते हैं और उसके लिए दुआ करते हैं, अल्लाह इसकी तौबा कबूल फरमा। अल्लाह का जिक्र कर रहा है, और अगर वो नमाज के बाद तौबा इस्तगफार भी करे, यानी कि नमाज के बाद दुआ भी मांगे, तो क्या ही बात है कि वो अपने लिए हर चीज मांग रहा है और फरिश्ते ये बात कह रहे हैं, मौला जो भी मांग रहा है इसे अता कर दे, इसके ऊपर रहमत कर दे। लिहाजा एहतमाम करें हम कि नमाज के फौरन बाद, अब तो हमारी हालत ये होगी, सलाम इधर फेरा, सलाम इधर फेरा, इधर को सलाम जा रहा है, हाथ जो है ना आगे जाए नमाज को इकट्ठा करने के लिए जा रहा है, यानी सलाम इधर बाईं तरफ होता है और साथ में ही हाथ हमारा आगे बढ़ रहा होता है जाए नमाज को इकट्ठा करने के लिए। हमारे पास इतना वक्त नहीं कि हम जाए नमाज के ऊपर बैठ के फरिश्तों की दुआओं के मुस्तहिक बन जाए। हालांकि बाद में हमने करना क्या होता है, जाए नमाज से उठ के दुनियादारी है, घर की सफाई सुथराई है, घर की जिम्मेदारियां हैं, घर का कोई भी काम है तो ये दुनियादारी है। लिहाजा जाए नमाज से उठने के बाद करना हमने क्या है, दुनियादारी, लेकिन हम हर चीज भूल जाते हैं, फौरन हम जाए नमाज से उठने की कोशिश करते हैं। मेरी बहनें याद रखें, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो मर्द जो औरत, यानी जो भी इंसान नमाज़े फर्ज के बाद, यानी जो फर्ज नमाज है उसके बाद आयतुल कुर्सी की एक दफा तिलावत करता है, उसके जन्नत में जाने में सिर्फ एक ही चीज रुकावट है, और वो क्या है, मौत। तब तक वो दुनिया में, जब तक उसे मौत नहीं आती, जैसे ही मौत आ गई वो बंदा जन्नत में। मिनट 1 लगता है या 1.5 लगता है आयतुल कुर्सी को पढ़ने में, लेकिन हम ऐसे हैं कि सलाम फेरते साथ ही हम जाए नमाज इकट्ठा कर देते, हमारी हालत ये। लिहाजा अगर हमने फरिश्तों की दुआएं लेनी है, उनकी बख्शिश की दुआ लेनी है, तौबा की कबूलियत की दुआ लेनी है, तो हमारी मुकम्मल कोशिश होनी चाहिए कि हम जाए नमाज के ऊपर बैठ के खुद को ऐसा बना लें कि फरिश्तों की दुआओं के मुस्तहिक बन जाए। और फिर ना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, अबू दाऊद शरीफ की रवायत है, बरा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, कहते हैं नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अला सुफूफिल अव्वल, वो लोग जो अल्लाह और उसके फरिश्ते रहमत भेजते हैं, अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते रहमत भेजते हैं किन लोगों के ऊपर, जो जब मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आते हैं तो उनकी मुकम्मल कोशिश होती है हम पहले जाएं ताकि हमें पहली सफ मिले। कौन दुआ करते हैं, फरिश्ते दुआ करते हैं। हमारा एक अंदाज है, हमारा एक तरीकाकार है कि हमने फजर की और नमाज़े तरावी रमजान की रमजान पढ़नी होती, हालांकि फजर हमारे ऊपर गैर रमजान में भी फर्ज है। अगर हम अपनी मस्जिदों को इस तरह आबाद रखें कि हमारी मस्जिदों के अंदर नमाज़े फजर का एहतमाम गैर रमजान के अंदर भी हो, हमारा ईमान ऐसे ही ताजा रहेगा
जिस तरह रमजान में रहता है। लिहाजा हम मुकम्मल कोशिश करें कि रब के घरों को आबाद रखें। ये याद रखना, जिन लोगों ने रब के घरों को आबाद किया है ना, यकीन माने उनके घरों को आबाद करने की मौला करीम खुद जिम्मेदारी उठा लेते कि ये आके मेरे घर को वक़्त दे के तो मेरे घर को आबाद कर रहे हैं। अल्लाह ताला उनके घरों की जिम्मेदारी उठाते हैं। फरमाया बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते रहमत भेजते हैं उन लोगों के ऊपर जो जब नमाज के लिए आते हैं तो पहली सफ में शामिल होने की कोशिश करते हैं। और फिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान फरमाया, हमारी हाल तो कैफियत ऐसी है, हमें किसी का पता चल जाए ना कि कोई शख्स बीमार है तो बाज दफा उसका दुख भी होता है, बाज दफा दिल के अंदर ना बाज इंसानों के ऐसे ख्याल आ जाते हैं कि अच्छा ही हुआ बीमार होगी, ऐसे ऐसे उसने ज्यादतियां की थी, उन ज्यादतियों के बदले में हुई होगी, अल्लाह पता नहीं कितनी कितनी होंगी। तो अगर दिल के अंदर ये जज्बा आ भी जाए ना कि उसकी इयादत के लिए जाएं, उसका हाल पूछने के लिए जाएं, तो ये भी हम बतौरे एहसान जाते हैं। जब हमने जाना ना किसी का हाल पूछने के लिए तो फिर हमने ऐसे तरीके से पूछना, अगर किसी ने मेरा चलते चलते पूछा था तो कोशिश ये होगी मैं पूछ लूं ताकि वो एहसान उतर जाए, तो चलते चलते पूछूं। अगर मेरा किसी ने मस्जिद में पूछा है ना, जुमे के लिए आए मिल गए, तो यही होगा कि मेरा कौन सा स्पेशल आके पूछा था, मेरा भी तो मस्जिद में ही पूछा था ना, मैं भी उसका यही पूछूंगी। मेरा किसी ने फोन पे पूछा था ना, मैंने भी फोन पे पूछना है, मैंने स्पेशल उसके घर में नहीं जाना। अब ये देखें, तिरमिज़ी की रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स किसी मुसलमान की इयादत, किसी मुसलमान की बीमार पुरसी, किसी मुसलमान का पता ले उसके बीमार होने की सूरत में सुबह के वक्त, यानी दिन के शुरू होते ही किसी भी पहर में एक बीमार का हाल पूछा ना, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हाल पूछने वाले के लिए 70,000 फरिश्ता मुकर्रर कर देते हैं जो शाम तक उसके लिए दुआ करता है। 70,000, कोई एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं। हम तो ना सूरह यासीन पढ़ानी हो, हमारे यहाँ मुआशरे के अंदर एक रिवाज है, सूरह यासीन पढ़ानी है, इतनी दफा आयत करीमा पढ़ानी है, ये वजीफा करना है। हमारी हिम्मत होती है यहां तक ज्यादा से ज्यादा मदारस में से 10 से 20 बच्चे मंगवाए जाते हैं कि वो आके ना सूरह यासीन पढ़ जाएं। यानी अपनी हिम्मत के मुताबिक जितना हम कर सकते ना उसके मुताबिक 50 हो जाएंगे, यानी हमें इतने ही लोगों के खाने का इंतजाम कर सकते हैं, या हमारे अंदर जगह ही इतनी है बैठने की, जितनी जगह होगी उतने लोगों को हम वजीफे के लिए बुलाएंगे, सूरह यासीन के लिए बुलाएंगे। क्या ही खुशकिस्मती, आपके घर में जगह हो ना हो 70,000 फरिश्ता आपके लिए मुकर्रर कर दिया, जो आपके लिए सिर्फ एक मुसलमान का हाल पूछने के ऊपर मुकर्रर किया। और अगर आपने उस इंसान का हाल पूछा शाम को, तो सुबह होने तक 70,000 फरिश्ता आपके लिए दुआ करने के लिए मुकर्रर कर दिया जाता है, जो आपके लिए दुआ करते हैं बख्शिश की, अल्लाह इनके गुनाह माफ फरमा, इनकी खताओं से दरगुजर फरमा, मौला इनको माफ कर दे। और साथ में पता क्या कहते हैं, अल्लाह इसके लिए जन्नत में एक बाग भी इसको दे दे, जन्नत में इसको एक बाग भी दे दे। मैंने आपको पहले भी बताया, ये फरिश्ते वो हैं कि जो अल्लाह और उसके अल्लाह रब्बुल इज्जत की नाफरमानी नहीं करते, और जो नाफरमान ना हो ना, फरमा बरदार हो, उसकी दुआएं अल्लाह ताला जरूर कबूल फरमाते, कभी रद्द नहीं करते। अब जब अल्लाह ताला फरिश्तों की दुआएं कबूल फरमाते हैं तो हमें इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि हम ऐसे हो जाएं, ऐसे बन जाएं कि उन फरिश्तों की दुआएं हमें मिले। मैंने आपको पहले भी बताया कि हम बड़े चौड़े हो जाते हैं तब जब हमें घर वाले ये बात कहते हैं कि बेटा जाओ, माँ बाप की दुआएं तुम्हारे साथ हैं। और क्या ही खुशकिस्मती है जब फरिश्तों की दुआएं इंसान के साथ होती हैं, क्या ही इंसान उस वक्त जो है वो खुशकिस्मत हो जाता है, उसका मुकद्दर चमकने लग जाता, फिर उसकी किस्मत उसका साथ देती है इन दुआओं के बदले में। तो अल्लाह ताला हमें ऐसा बना दे, हम सारी जिंदगी ऐसे गुजारें कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी करें, फराइज और नवाफिल अदा करें, हुकूकुल्लाह के साथ हुकूकुल इबाद का भी ख्याल रखें ताकि अल्लाह ताला के करीब हो जाएं। जब अल्लाह के करीब हो जाएं वो हमसे मोहब्बत करे, अपने फरिश्तों से कहे इनसे मोहब्बत करो, दुनिया में हमारी मकबूलियत हो जाए और फरिश्ते हमारे लिए दुआए मगफरत और दुआए खैर करें। अल्लाह ताला हमें उन लोगों में शामिल फरमाए जिनके लिए फरिश्ते दुआएं करते हैं। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।